पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। अंतर ज्योति शब्द एक नारी, हरि ब्रह्माता के त्रिपुरारी। तेतिरिया भगलिंग अनंता, तेऊ न जाने आदिवयंता। पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। सतगुरु कबीर साहब के रामायणी ये वन है। अंतर ज्योति शब्द एक नारी, हरि ब्रह्मा ताके त्रिपुरारी। तेतिरिया भगलिंग अनंता, तेऊ न जाने आदिवयंता। बाखर एक विधाते किन्हा, 14 ठहर पाठ सोलिन्हा। बाखर एक विधाते किन्हा, 14 ठहर पाठ सोलिन्हा। हरिहर ब्रह्मा महते नाऊ, हरिहर ब्रह्मा महतो नाऊ। 3 पुनि 3 बसावल गाँव, 3 पुनि रचल खंड ब्रह्मांडा। 6 दर्शन 96 पखंडा। हरिहर ब्रह्म महंतो नाऊ, 3 पुनि बसावल गाँव। 3 पुनि रचल खंड ब्रह्मांडा। 6 दर्शन 96 पखंडा। पेट न काहू वेद पढ़ाया, सुकृत कराय तुरक नहीं आया। पेट न काहू वेद पढ़ाया, सुकृत कराय तुरक नहीं आया। नारी मोचित गर्भ प्रसूति, स्वांग धरे बहुते करतूती। नारी मोचित गर्भ प्रसूति, स्वांग धरे बहुते करतूती। तहिया हम तुम ये के लोहू, एके प्राण व्यापे मोहू। तहिया हम तुम एक लोहू, एक प्राण व्यापे मोहू। एक जनी जाना संसारा, कौन ज्ञान से भयउ निनारा। एक जानी जाना संसारा, कौन ज्ञान से भयउ निनारा। भव बालक भग द्वारे आया, भग भोगी के पुरुष कहाया। भव बालक भग द्वारे आया, भग भोगी के पुरुष कहाया। अविगत की गति काहू न जानी, एक जीव किति कहो बखानी। अविगत की गति काहू न जानी, एक जीव किति कहो बखानी। जो मुख होई जीभ 10 लाखा, तो कोई आए महंतो भाखा। जो मुख होई जीभ 10 लाखा, तो कोई आए महंतो भाखा। अविगत की गति काहू न जानी, एक जीव कित कहो बखानी। काई कबीर पुकार के लेऊ व्यवहार, राम नाम जाने बिना भव बूढ़ मुआ संसार। हे भाई, संसार में
मनुष्य के हृदय में चेतन रूपी ज्ञान स्वरूपा ज्योति प्रकट होता है। अंतर ज्योति से कहा गया है। इसी से जो है 3 गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये तीनों हरि ब्रह्मा और इसी से ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों जो है प्रकट होते, पैदा होते हैं। और ते तिरिया भग लिंग अनंता तेव न जानव आदिवंता। इसके आदि अंत जो है ये सब भी ना जाने। बाखर एक विधाता कीन्हा 14 ठहर पाठ सो लीन्हा। ब्रह्मा जो है ब्रह्मपुर बसाए, विष्णु जो है विष्णुपुर बसाए, शिव जो है शिवपुर बसाए। सब अलग अलग अपना लोक बना लिए, जगह बना लिए। 3 पुण्य रचल खंड ब्रह्मांडा, 6 दर्शन 96 पखंडा। जो नारी है, माया है, वहाँ पर सब कुछ प्रगट होता है। पेट न काहू वेद पढ़ाया, सूत्रित कराय तुरक नहीं आया। संसार में कोई पंडित जो है जनेऊ पहिर के न आता है। और वो जनेऊ पहिरता है, चोटी रखता है, तो पंडिताइन को क्या करता है? वो तो सुधरे रहती है। इसी तरह से मुल्ला जी लोग जो है खाल काट करके मुसलमानी करके मुसलमान बनाते हैं लड़के के, और पत्नी के क्या करते हैं? वो तो हिंदुआनी रहती है। इसलिए जो है प्रकृति के नियम में छेड़छाड़ मत करो। किसी से के कुछ बनाने से ना बनता है। जो सत्य है वो सत्य रहता है। नारी मोचित गर्भ प्रसूति, स्वांग धरे बहुते करतूती। तहिया हम तुम एके लोहू, एके प्राण व्यापे मोहू। पीछे हम तुम थे, आज हैं, आगे रहेंगे। ये चेतन आत्मा जैसे शरीर कपड़ा बदलता है वैसे ये शरीर बदलता है। ये पीछे भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। इसीलिए इसको अविनाशी पुरुष कहते हैं, अनादि पुरुष कहते हैं। अगर जो अपने चेतन को, आज इसको आत्मज्ञान होता है, जो अपने को जानता है वो दुनिया को जान जाता है। साहेब कहते हैं, जानत तुम ही होई जाई, जो जानत सोई देत जनाई। यहाँ कहते हैं, एक जनी जाना संसारा, कौन ज्ञान से भयो निनारा। आत्मज्ञान से आदमी किनारे होता है। भव बालक भग द्वारे आया, भग भोगी के पुरुष कहाया। यविगत की गति काहू न जानी, एक जीव कित कहो बखानी। एगो जीव है, कितने उसके वर्णन करें। जो मुख होई जीभ 10 लाखा, तो कोई आय महंत हो बाखा। कहीं कबीर पुकार के इले व्यवहार, राम नाम जाने बिना भव बूढ़ मुआ संसार। मनुष्य अपने के ना जानने की वजह से ये दुनिया से अपना जो है पतन कर लेता है, अब भटक अटक जाता है। जीव रूप एक अंतर बासा, अयंतर ज्योति कीन्ह परकाशा। इच्छा रूपी नारी अवतरई, तास नाम गायत्री धरी। जीव रूप एक अंतर बासा, अंतर ज्योति किन्ह परकाशा। इच्छा रूपी नारी अवतरई, तास नाम गायत्री धरी।
तेहि नारी के पुत्र तिन भयऊ ब्रह्मा विष्णु महेश्वर नाऊ। फिर ब्रह्मा पूछल महतारी को तुर पुरुष के कर तुम नारी। ये जो है नारी इच्छा रूप नारी अवतरी। ये नारी कहती है ब्रह्मा से हम और तुम और हम और तुम और नहीं कोई। आ तुम ही से पुरुष हमें तोर जोई। तुम हम तुम और नहीं कोई। तुम ही से पुरुष हम ही तोर जोई। बाप पूत की एक नारी एक माय बियाय। ऐसा पूत सपूत न देखा जो बाप ही चिन्हे धाय। यहाँ ब्रह्मा जो है अपनी माँ से कहते हैं कि ऐसा हम जो है ये पहले ना देखे हैं जो अब देख रहे हैं। कहते हैं प्रथम आरंभ कवन को भयऊ। दूसर प्रगट कीन सोठयऊ। प्रगटे ब्रह्मा विष्णु शिव शक्ति। प्रथम भक्ति कीन जीव उक्ति। प्रगटे पवन पानी और छाया। बहु विस्तार के प्रगटी माया। प्रगटे अंड पिंड ब्रह्मांडा। पृथ्वी प्रगट किन नौ खंडा। प्रगटे सिद्ध साधक सन्यासी। सब लागी रहे अविनाशी। प्रगटे सुर नर मुनि सब झारी। तेहि के खोज परे सब हारी। जीव शिव सब प्रगटे वे ठाकुर सब दास। कबीर यस जाने नहीं एक राम नाम की आस। प्रथम चरण गुरु की न विचारा। करता गावे सिरजनहारा। कर्म ही कह के जग बौराया। शक्तिन भक्ति के बांधिन माया। अद्भुत रूप जाति की बानी। उपजे प्रीत रमैनी ठानी। गुणी अनगुणी अर्थ नहीं आया। बहुतक जना चिन्ह नहीं पाया। जो चिन्ह तक निर्मल अंगा। अन चिन्ह नर भय पतंगा। चिन्ह चिन्ह नर गावहु। बौरे बानी परी न चीन। आदि अंत उत्पत्ति प्रलय आप ही कह दीन। यहाँ पर साहेब कहते हैं कि प्रथम आरंभ कवन के भयो। दूसर प्रगट की न सोठयऊ। जब संसार में जो प्रगट हुआ था तो दूसरा कौन था जहाँ से देख रहा था जब कुछ नहीं था। प्रगटे ब्रह्मा विष्णु शिव शक्ति। प्रथम भक्त की निजी उक्ति। प्रगटे पवन पानी और छाया। बहु विस्तार की प्रगटी माया। प्रगटे अंड पिंड ब्रह्मांडा। पृथ्वी प्रगट की नौ खंडा। प्रगटे सिद्ध साधक सन्यासी। सब लागे रहे अविनाशी। प्रगटे सुर नर मुनि सब झारी। तेहि के खोज परे सब हारी। जीव शिव सब प्रगट वे ठाकुर सब दास। कहीं कबीर जाने नहीं एक राम नाम की आस। यहाँ साहेब कहते हैं कि पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, ये पांच तत्व पीछे था, आज है, आगे रहेगा, यह अनादि है। सभी ने इस पर कल्पना किया है सृष्टि के। यहाँ जो है बताते हैं कि प्रथम चरण गुरु की न विचारा, करता गावे सिरजनहारा। यहाँ गुरु के पहले विचार किया, कर्ता जो है चेतन आत्मा, ये सिरजनहार के गीत गाने लगा।
संसार में जो परमात्मा के खोजता है वो खुद ही परमात्मा है, वो अपने को भूल गया है। कर्म ही कह के जग बौराया, शक्ति न भक्ति के बांधनी माया। संसार में कर्म कह के सब बौरा गए, आसक्ति भक्ति में सब माया में उलझ गए। अद्भुत रूप जाति की बानी, उपजे प्रीत रबैनी ठानी। गुणी अनगुणी अर्थ नहीं आया, बहुतक जने चिन्ह नहीं पाया। जो चिन्ह तक निर्मल आंगा, अन चिन्ह नर भय पतंगा। चिन्ह चिन्ह के गावहु बौरे, बानी परी न चीन। आदि अंत उत्पत्ति परलय, आप ही कह दीन। संसार में सतगुरु साहेब की बाणी है, सुनना है, समझना है, विचार करना है और अपना कल्याण करना है। जब मनुष्य जो है अपने से दूर होता है तो वो जो है भटक जाता है, और जब अपने तरफ उसकी दृष्टि होती है तो अपना कल्याण के मार्ग में जाता है। इसलिए आज ज़रूरत है कि वो भटके अटके ना और अपना कल्याण करे। संसार के अंदर मनुष्य जो है सबसे श्रेष्ठ योनि है और मनुष्य अपने भाग्य के विधाता स्वयं है। ये अपने कर्म से अपना किस्मत लिखता है। संसार में सृष्टि जो है किसी ने ना किया है, प्रकृति करती है सृष्टि और प्रलय। संसार में भाग्य कर्म फल जो है ये प्रकृति देती है। प्रकृति के तत्व ज्ञान ना होने की वजह से वो प्रकृति के अज्ञानी लोग परमात्मा मान लेते हैं, लेकिन जिसके पास जो जड़ है, जिसके पास ज्ञान ना है, उसको परमात्मा मान करके क्या करोगे? वो कुछ तुमको जानती ना है, वो खुद अपने को नहीं जानती तो तुम्हारे को कैसे जानेगी? पृथ्वी अपने को नहीं जानती, जल अपने को नहीं जानता। जल और पृथ्वी के सुख के मनुष्य भोगता है। अग्नि अपने को नहीं जानती, वायु अपने को नहीं जानता। अग्नि और वायु के सब सुख के मनुष्य भोगता है। आकाश खाली जगह है जिसके बीच में सृष्टि बनती बिगड़ती है। ऐसे शरीर में भी खाली जगह है जहाँ सब क्रियाएं होती है। चेतन वहाँ उसको कहते हैं जहाँ ज्ञान हो, जड़ उसे कहते हैं जिसमें ज्ञान ना हो। ये जड़ चेतन के ज्ञान बड़ा जरूरी है। आज इसी के ना जानने की वजह से बहुत बड़े बड़े विद्वान भटक गए, अटक गए और वो निर्णय नहीं कर पाते हैं कि हम कहाँ खड़े हैं, किसके मानते हैं। वेद पढ़ंते बेदुआ मारे, पूजा करंते स्वामी हो। वेद कंठस्थ याद है, लेकिन वेद के अहंकार खोपड़ी पर चढ़ गया। वो अपने आगे किसी को लगाता ना है। वेद के मतलब है कि भेद को जान जाना, आत्मज्ञान हो जाना। वेद में साफ शब्द में कहा गया है कि वेद के सार है आयात्म ब्रह्मात्मा ब्रह्म है, पर ज्ञानम ब्रह्म, एक दूसरे के ज्ञान करने वाला ब्रह्म है। तत्वमसि वह तू ही है, अहम ब्रह्मास्मि वह मैं हूँ। ये वेद के सार है। कृष्ण भगवान गीता में भी कहते हैं पृथ्वी जो है सड़ा ना सके, अग्नि जला ना सके, वायु उधिया ना सके। पृथ्वी सड़ा ना सके, जल डूबा ना सके, अग्नि जला ना सके, वायु उधिया ना सके, कोई अस्त्र शस्त्र काट ना सके। ये पांचों तत्व जो उसको प्रकृति कहा जाता है, इसके स्वामी है। प्रकृति के सुख के भोगने वाला
स्वामी है, मालिक है, ईश्वर है, खुदा है, परमात्मा है। इसको अल्लाह कहो, खुदा कहो, परमेश्वर कहो, परमात्मा कहो, इसके कुछ भी कह सकते हो। इसी चेतन आत्मा अज्ञान दशा में जीव कहीं कि मोक्ष दशा में शिव। अज्ञान दशा में ये जीव होता है, ज्ञान दशा में शिव होता है। जब संसार की इच्छा रहता है तो जोगी संसार के दास होता है, और जब इच्छा के त्याग कर देता है तो वो जगत गुरु होता है, आज संसार उसकी दास होता है। तो आज जरूरत है कि उठें, अपने को जाने, अपना कल्याण करें, संसार के सभी महापुरुष के सम्मान करें, पक्षपात में ना पड़े कि हमारा गुरु जो है परमात्मा है, हमारा मजहब में मोक्ष होता है, दूसरे गुरु जो है नास्तिक है, दूसरा गुरु में नरक होता है। ये जो है मूर्खतापूर्ण बात खत्म करें, क्योंकि सभी महापुरुषों ने सत्य के उपदेश दिया है और सभी के ग्रंथ में मिलावटबाजी हुई है। सभी के संप्रदाय में विश्वास मार्गी ढुके हैं, अज्ञान मार्गी या विश्वास मार्गी, ये दोनों आपस में लड़ते रहे, नरसंहार होता रहा और खून बहवाते रहे, खून के प्यासे थे। ज्ञानी कभी किसी के खून ना पियाता है, ये इतिहास है। जितने ये खून बहवाने वाले हैं ये सारे मूर्ख हैं। ज्ञानी कभी लड़बे ना करता है, वो अपना हार मान लेता है, ये ज्ञानी के पहचान है। आत्मयानुभव सोसु प्रकाशु अब बड़े भाग उरयावहु जासु। मम दर्शन फल परमयनुपा जीव पावन निज सहज स्वरूपा। चार वेद छौ शास्त्र में बात मिली है दोय। दुख देत दुख होत है, सुख देत सुख होय। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पा के अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। वीडियो के लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना कल्याण करें।